आप सभी देख रहे हैं आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। इमरान मसूद के समर्थन में सहारनपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर किया जमकर प्रहार। लोकसभा को लेकर राजनीति पार्टियों के नेताओं के द्वारा चुनावी द्वारा कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया जा रहा है और एक दूसरे पर निशान साधते हुए जमकर प्रहार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी सहारनपुर में अपना चुनावी दौरा कर विपक्ष गठबंधन पर जमकर निशाना साध चुके हैं। सहारनपुर में आज कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों का बखान करते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किया। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा क्योंकि देश की जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है। सांसद प्रमोद तिवारी ने सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद को जिताने की अपील की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि अंदर खाने मायावती भाजपा का साथ दे रही। प्रेस वार्ता में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाइट प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद। अधिक खबरें देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल हम उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं और इस चुनाव में फैसला यही होना है कि बाबा साहब का संविधान चलेगा या मोदी जी का संविधान चलेगा या ईडी सीबीआई का संविधान चलेगा। जिनके दिल में इज्जत है बाबा साहब के लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ आए और जो चाहते हैं बाबा साहब का संविधान बदल जाए, मोदी का संविधान लागू होगा। मोदी साहब को मालूम है, इसीलिए उनका एक बयान आया है। आजकल उनके बयान जुबान उनका साथ नहीं दे रही। उनका एक बयान आया है कि बाबा साहब का संविधान तो बदला ही नहीं जा सकता। तो कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। बाबा साहब के संविधान में ही लिखा है कि 2/3 बहुमत से या बहुत चीजें कम से कम 100 बार संविधान में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि बहुमत के साथ, कहीं 2/3 बहुमत के साथ, कहीं 3/4 बहुमत के साथ संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो या तो मोदी साहब को बताने वालों ने समझाया बुझाया नहीं, बोल गए वो कि संविधान नहीं बदला जा सकता। तो जिस खतरे की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं वो खतरा यही है कि संविधान में बाबा साहब के संशोधन करके क्या आम आदमी का लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये चुनाव फैसला करेगा। अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गठबंधन संविधान रहेगा और अगर एनडीए आ गया तो जैसे अभी तक किया उन्होंने, कभी आपने सुना था कि 2 चीफ मिनिस्टर जेल चले जाएं? ईडी की खुद की रिपोर्ट है कि जो हमारे पास उसमें 95% मुकदमे अपोजिशन के। हमारे पास जो रहता है या बीजेपी से जो दूर रहता है वो दागदार होता है और इनका डिटर्जेंट पाउडर में जो चला गया वो बेदाग हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, महाराष्ट्र की पूरी कैबिनेट जो बनी है 48 घंटे 4-6 घंटे और जोड़ दीजिए, 52 घंटे पहले भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीपी में और शिवसेना में कुछ लोग ऐसे हैं जो 1,40,000 करोड़ का घोटाला किए और उनका इशारा सीधे सीधे पवार साहब की तरफ था।
अजीत पवार, 72 घंटे भी नहीं बीता, वो सब वहां शामिल हो गया। उनको दिया कौन सा पोर्टफोलियो? पूरे महाराष्ट्र सरकार का उनको फाइनेंस मिनिस्टर। इसके 2 दिन पहले आपने इल्जाम लगाया 1,40,000 से अरबों रुपए का खजाने की तिजोरी चौंकी। एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण जो इधर रहता है उसकी सूची है, आप लोग छाप चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको रुचि भी नहीं होगी उसमें। मैं इसके साथ प्रेस रिलीज लाया और प्रेस रिलीज में सब कुछ है, आप ले लीजिएगा, पीछे लगा हुआ है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इसमें, 2004 में जो हुआ था वही 2024 में होने जा रहा है। इंडिया साइनिंग, उस समय की भाजपा हुकूमत कहती थी इट्स ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, चुनाव हो जाएगा और हम सरकार बनाएंगे। मोदी जी तो उससे ज्यादा डरे हुए हैं, सरकार की बात नहीं कर रहे तो 400 की बात कर रहे हैं। जैसे किसी को जब डर लगता है तो वो फिर लंबी चौड़ी फेंकता है, और आजकल मोदी जी की जुबान भी साथ नहीं दे रही है। अब आपके सहारनपुर में आए थे, लकड़ी की नक्काशी की जगह लड़कियों की नक्काशी करा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो सारा इनपुट है ना, सारी एजेंसीज हैं, उनको मालूम है कि एक्स80 नहीं क्रॉस कर रहे हैं आज की तारीख में, जो आरएसएस का या और इनपुट। बोल गए कि मैं तो अभी हेलीकॉप्टर से बाई रोड लैंड किया हूं। तो वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वो घबराहट दिख रही, सामने जब भीड़ वो नहीं दिखती जो हुआ करती थी। रोड शो में भी आप ही के गाजियाबाद में आए थे, वहां भी कुछ खास नहीं था, पर एक सेंटेंस उनका मुझे याद आता है, मैं दोहरा दूं उसको आपके बीच में, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, मोदी जी एक लाइन भूल गए थे आप, न खाऊंगा न खाने दूंगा पर डकार नहीं ले लूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें आपके प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, करीब 13,000 करोड़ टोटल है। उसमें इनको जो मिला है वो 6,900 या हाँ मिला है। ये कहते हैं साहब वो तो रूल ऑफ द लॉ ऑफ द नेशन था, हम भी मानते हैं, पर मैंने पूरी लिस्ट इसके साथ दे दी आपको, कौन कौन सी कंपनियों से चलना मिला है। अब मेरी चुनौती है, इसको जरा लिख लीजिएगा, चुनौती है कि एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे, श्वेत पत्र भाजपा जारी करे अगर हिम्मत है, कि मैंने तो लिस्ट दे दी, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूं मैं, चाहे फॉर्चून हो, चाहे सौरभ हो, चाहे भी नवयुग हो, सब मैंने दे दिया। इन पर क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, और जिसने चंदा दिया उसके साथ दो चीजें हुई, या तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जांच रुक गई, खत्म हो गई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने दिया, देने के कुछ पहले या देने के कुछ बाद उनको ठेका मिल गया, और जो ठेका मिला उसका दाम नॉर्मल से कहीं ज्यादा था टेंडरिंग, यानी एक हाथ से दिया लिया और दूसरे हाथ से 10 गुना दिया। किसकी कीमत पे? जनता की कीमत। आपने कहा कि 100 संविधान संशोधन हुए, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा हो गए अब तक। अगर कांग्रेस के जमाने में से कितने हुए इन संशोधनों में? अगर उनसे संविधान नहीं बदला या बदला जा सकता है, संविधान में व्यवस्था है, अगर मोदी ये कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? हमने जितने भी संशोधन किए हैं, अब जैसे पंचायत राज का किया, नगर निकाय का किया, तमाम ऐसे संशोधन हुए जिसमें हमने जनता के हित में किए। हमारा आशंका ये है कि क्या आज का जो मूल ढांचा है लोकतंत्र का जो बाबा साहब ने दिया है, हमें आशंका है कि वो ये नहीं रखे। चुनाव की प्रक्रिया चेंज करने का, जैसे एक सुगुफा इनका दिया हुआ है
एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कहाँ इशारा करता है? क्या ये संभव है? ग्राम पंचायत के मुद्दे फर्क होते हैं, जिला पंचायत के फर्क होते हैं, एमएलए के मुद्दे फर्क होते हैं, एमपी के मुद्दे फर्क होते हैं। इसी के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा कर दे कि पूरे हिंदुस्तान के वोटिंग राइट में भी क्या स्वरूप ये बनाए, जब तक सामने ना आ जाए तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्र से चुनाव करना चाहिए, किस मुद्दे पर? इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिला है इनको लगभग 8,000 करोड़ का, वो 8,000 करोड़ का उन कंपनियों से मिला है जिन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सरकारी एजेंसियों की जांच चल रही थी। और वो जांच जैसे ही चंदा मिला उनकी तारीख आ जाए, वो जांच बंद हो गई या धीमी पड़ गई। बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे 55,000 करोड़ रुपए 55 करोड़ उसने दिया शरद रेड्डी ने, उसको बेल मिल गई। तो बहुत से जो फायदे इन्होंने दिए हैं उस पे मेरा कहना है व्हाइट पेपर लाए। व्हाइट पेपर का मतलब ये होता है कि जितने फैक्ट और फिगर हैं सरकार रख दे सामने, और उसमें जो है वो यही है कि इन्होंने एक हाथ से चंदा दो, दूसरे हाथ से धंधा लो, या एक हाथ से चंदा दो, दूसरे हाथ से फायदा लो। ये मोदी का रहा है। हेलो।